आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त नांदेड़ से सामने आ रही है। सबसे पहले वो आपको बताते हैं, दरअसल हिंसक प्रदर्शन के दौरान पथराव किया गया है। इस पथराव में बताया जा रहा है कि नांदेड़ के एसपी घायल हो गए हैं। मराठा आरक्षण को लेकर नांदेड़ से ये बड़ी खबर, और देखिए कैसे मराठा आरक्षण की मांग की आग में पूरा महाराष्ट्र इस वक्त जलता हुआ नजर आता है। इससे पहले हमने आपको और भी तस्वीरें अलग अलग जगहों से दिखाई थी। इस वक्त जो तस्वीर है वो नांदेड़ की है। आंदोलन के दौरान पथराव में नांदेड़ के एसपी चोटिल हो गए हैं। दरअसल पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस हुई, जिसमें एसपी समेत 4 से 5 पुलिसकर्मी इस बहस के बाद जो मारपीट हुई, पत्थरबाजी हुई, उसमें जख्मी हो गए। तो बड़ी खबर, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस हुई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और इसमें बताया जा रहा है कि एसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। ये बड़ी खबर मराठा आरक्षण को लेकर नांदेड़ से आज महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक भी इसको लेकर बुलाई गई है, जिसमें इस मुद्दे को लेकर के बातचीत की जाएगी। लेकिन उससे पहले जो तस्वीर धाराशिव से हमने आपको इसके पहले दिखाई थी, नांदेड़ से देखिए महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें आई हैं वो बताने के लिए काफी है कि कैसे मराठा आरक्षण की मांग को लेकर के इस वक्त महाराष्ट्र जल रहा है और एसपी समेत कई पुलिसकर्मी इस पत्थरबाजी में नांदेड़ में घायल हो गए हैं। तो सिर्फ नांदेड़ की खबर नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में ऐसी हाल है। देखिए आपको 9 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर हिंसा की आग भड़क रही है। 9 शहरों की ये 9 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए नांदेड़, मुंबई, पुणे, छत्रपति संभाजीनगर, बीड़, इसके अलावा सोलापुर और धाराशिव में भी हमने आपको दिखाया था। परभणी में भी हालात वैसे ही बने हुए हैं। धुले में भी सड़कों पर प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं। तो अलग अलग जगहों की तस्वीर, कहीं आगजनी की जा रही है, दफ्तरों को तोड़ा जा रहा है, कहीं मोबाइल टावर पर चढ़ जा रहे हैं ये प्रदर्शनकारी, तो कहीं गाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा है, टायर में आग लगाई जा रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक को भी काफी दिक्कत हो रही है। आम लोगों को खासी परेशानी हो रही है इस महासंग्राम की वजह से। मराठा आरक्षण पर महासंग्राम में इस वक्त महाराष्ट्र जल रहा है और देखिए कैसे इस वक्त जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही है वो बता रही है कि अभी मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। मराठा आंदोलन से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई में एनसीपी विधायक की कार में तोड़फोड़ की गई है प्रदर्शनकारियों की तरफ से। दरअसल मराठा आरक्षण आंदोलन मुंबई में और तेज हो चला है और इसमें एनसीपी विधायक की कार को निशाना बनाया गया है। एनसीपी विधायक हसन मुशर्रफ की कार थी और ये जरा आप तस्वीर देखिए। कार पर हालांकि जिन लोगों ने हमला किया उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल विधायक की कार पर हमला करने वाले को पकड़कर पूछताछ की जा रही है। लेकिन जरा तस्वीर देखिए कैसे हाथों में डंडा लेकर के ये गाड़ियों के शीशे को तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके बाद देखिए पुलिस हिरासत में भी ये लगातार नारेबाजी करता हुआ आरोपी जा रहा है। ये तस्वीर, प्रदर्शनकारी को पकड़ा गया है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर के हालात इस तरीके के बन गए हैं कि अब सड़कों पर उग्र प्रदर्शन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 तस्वीरें, एनसीपी विधायक की कार पर हमला, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, जिसके बाद पुलिस ने इस प्रदर्शनकारी को पकड़ा और उस दौरान भी वो लगातार नारेबाजी करता हुआ नजर आया। और आरक्षण की आग महाराष्ट्र के कई जिलों में फैल चुकी है। बड़ी खबर यह कि पुणे में मराठा समुदाय ने विशाल मार्च निकाला है, जिसमें शिवने से बहुली इलाके तक ये मार्च निकाला गया। मशाल मार्च महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। तो बड़ी खबर, पुणे में मराठा समुदाय ने विशाल मार्च निकाला। ये तस्वीर हम आपको तब की दिखा रहे हैं और देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो इकट्ठा हुए और मशाल लेकर के हाथों में नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े। तो मराठा आरक्षण की मांग को लेकर के प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर इस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है और इस बीच धाराशिव जिले में भी प्रदर्शन और तेज हो चला है। और यहाँ की भी जब तस्वीर आप देखेंगे तो समझेंगे कि कैसे यहाँ भी दिक्कतें पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी हो गई हैं। मोबाइल टावर पर आंदोलनकारी चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। 300 फीट ऊंचा ये मोबाइल टावर है, जहाँ आप देखिए कैसे प्रदर्शनकारी झंडा लेकर ऊपर चले गए हैं और वहां से नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस लगातार इन्हें नीचे उतारने की कोशिश में लगी हुई नजर आई। इनसे नीचे उतरने के लिए कहा गया, लेकिन देखिए जरा कैसे 300 फीट ऊंचे टावर पर चढ़कर विरोध करने का और अपनी मांग को सामने रखने का ये अनोखा तरीका इन प्रदर्शनकारियों ने अपनाया है। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, मराठा आंदोलन का असर महाराष्ट्र के बाजारों में भी दिख रहा है। बाजारों पर मराठा आंदोलन का असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पुणे की अगर बात करें तो मंडी बाजार बंद है। ये देखिए यहाँ गाड़ियां खड़ी हैं क्योंकि मंडी और बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल श्रमिक संघ ने एक दिन के बाजार बंद का आह्वान किया है, जिसके बाद मंडी और बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है।
और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार लगातार स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश में लगी हुई है। मुंबई में मराठा आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ सर्वदलीय बैठक इस वक्त चल रही है। इसमें एकनाथ शिंदे खुद मौजूद हैं, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी बैठक में शामिल हैं। इसके अलावा सर्वदलीय बैठक है तो बाकी पार्टियों के नेता भी जुटे हुए हैं। शरद पवार है, जयंत पाटिल है, भुजबल बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा सुनील तटकरे हैं, चंद्रकांत भी बैठक में शामिल हैं। और हमारे साथ शिवानी मिश्रा सादरी गेस्ट हाउस से जुड़ गई हैं, जहां पर ये जो सर्वदलीय बैठक है वो इस वक्त चल रही है। शिवानी, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से हम देख रहे हैं कैसे इस प्रदर्शन की आग में महाराष्ट्र जल रहा है। आगजनी, तोड़फोड़ और उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। फिलहाल सर्वदलीय बैठक से क्या अपडेट मिल रहा है शिवानी? देखिए, सबसे अहम बात ये है कि महाराष्ट्र की 12 करोड़ की आबादी में 33% मराठा हैं और इसलिए वो आरक्षण की बेहद बड़ी मांग कर रहे हैं। कल ही जो मराठा नेता है उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि 24 घंटे के बाद अगर सरकार निर्णय नहीं लेती है तो राज्य में जो भी परिस्थिति होगी उसके लिए जिम्मेदार सरकार होगी। फिलहाल हम सह्याद्री गेस्ट हाउस पर मौजूद हैं, जहाँ पर तस्वीरें ये हैं कि एक के बाद एक विधायक जो हैं अलग अलग पार्टियों से वो आना शुरू हो गए हैं। हालांकि मीटिंग के अंदर केंद्र सरकार से हाथ मिलाओ का नारा अशोक चव्हाण द्वारा दिया गया है। कांग्रेस के मुख्य नेता हैं यहाँ पर जो वीडियो कॉन्फ्रेंस ये जुड़े हुए हैं और इसी के साथ उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है, इसीलिए संसद के अंदर शीतकालीन सत्र लाना चाहिए और उसके अंदर इसको तुरंत इस पर सुनवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि जयंत पाटिल और अशोक चव्हाण का कहना है कि उपचारात्मक याचिका के साथ साथ केंद्र को सीमा को 50% तक बढ़ाने का काम करना चाहिए और इसी तरीके की जो मांग है विपक्ष की कई पार्टियों द्वारा वो लगातार उठाई जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हो या अजित पवार हो, इन सभी ने आपसी सहमति से ये निर्धारित किया है कि पहले सभी पार्टियां अपने प्रस्ताव जो हैं वो समक्ष रखें, उस प्रस्तावों पर चिंता और गठन किया जाएगा। आपको बता दें कि मराठाओं की जब बात होती है तो शरद पवार का नाम बेहद तरीके से आगे आता है। बिल्कुल, इसलिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक से जो भी निकलकर सामने आता है, शिवानी माफ कीजिए आपको रोक रही हूँ, वो आपके जरिए अपडेट एक बार फिर से दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है।